सो हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आइल्स रीडिंग टेस्ट के बारे में। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार वीडियो का फॉर्मेट बता देता हूँ। मेरी बाकी आइल्स वीडियोस की तरह सेम है। सबसे पहले विल टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन अ रीडिंग टेस्ट। आई विल गिव यू अ ब्रीफ आइडिया। आफ्टर दैट विल टॉक अबाउट सम कॉमनली मेड मिस्टेक्स इन अ रीडिंग टेस्ट। Third, we'll talk about how exactly I prepared for my reading exam. And in the end, I'll give you some tips and tricks that can help you enhance your score. ठीक है, समझ आ गया? अब इससे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, क्विकली वीडियो स्टार्ट करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं अपने चैनल पे आइल्स रिलेटेड हर एक मॉड्यूल के लिए वीडियो इंडिविजुअली बना रहा हूँ। तो मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया आइल्स प्रिपरेशन के नाम से, आप जाके उसको चेक कर सकते हो। और मैं अपनी इंडिया टू कनाडा की पूरी जर्नी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। हर एक प्रोसेस के ऊपर वीडियोस आने वाली है। इन केस यू इंटरेस्टेड इन दैट, आप अगर मेरी जर्नी देखना चाहते हो इंडिया टू कनाडा की, तो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। और अगर वीडियो काम की लगी, वीडियो पसंद आई, तो मेक श्योर यू लाइक इट। ठीक है, अब टाइम नहीं वेस्ट करेंगे इससे ज्यादा, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन अ रीडिंग टेस्ट। ठीक है, आई एम श्योर काफी लोगों को पता है। जिन लोगों को पता है वो नेक्स्ट चैप्टर पे स्किप कर सकते हैं। अगर आपको सुनना है आप सुन सकते हो। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ। बेसिकली रीडिंग टेस्ट बहुत सिंपल है। आपके पास 3 पैसेजेस होंगे। उन 3 पैसेजेस के रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आंसर करने हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे आपके पास 40। ठीक है, और विद इन 60 मिनट्स इन 40 क्वेश्चंस को आपने आंसर करना है। कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, नॉट गिवन, इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, पहला पैसेज आसान होगा, दूसरा पैसेज थोड़ा सा मुश्किल होगा, तीसरा पैसेज सबसे ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है। मेरे को भी पर्सनली रीडिंग में इनिशियली प्रॉब्लम आती थी। काफी लोगों को रीडिंग में प्रॉब्लम आती है। मेरे को मैचिंग और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में प्रॉब्लम आती थी। ठीक है, बट कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में लास्ट में, जो आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन या फिर ये जो कुछ प्रॉब्लम्स बच्चों को कॉमनली आती हैं रीडिंग टेस्ट में, ये आपके लिए हेल्प कर देगा इसको कवर करने में। ठीक है, तो वीडियो पूरी देखना एंड तक। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम कॉमनली मेड मिस्टेक्स इन एन आइल्स रीडिंग एग्जाम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स लिख रखी हैं। इनमें से काफी मिस्टेक्स मैंने भी की थी जब मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इन मिस्टेक्स को कैसे नहीं करना है, कैसे काउंटर करना है, उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लिख रखी हैं। ठीक है, तो पहले एक बार मिस्टेक्स डिस्कस कर लेते हैं, देन विल टॉक अबाउट द टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहली मिस्टेक दैट अ लॉट ऑफ पीपल मेक इन एन आइल्स रीडिंग एग्जाम इज दैट दे स्पेंड टू मच टाइम ऑन द फर्स्ट पैसेज। ठीक है, और देखो फर्स्ट पैसेज सबसे ईजी होता है, और अगर आप फर्स्ट पैसेज पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो तो आप अपने चांसेस कम कर रहे हो कि आप अपना थर्ड पैसेज पूरी ढंग से कंप्लीट कर पाओ, क्योंकि थर्ड पैसेज सबसे डिफिकल्ट है। और अगर आपने सबसे इजी पैसेज पे सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया, काफी ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया, जो सबसे डिफिकल्ट वाला है वो करने का आपके पास टाइम बचेगा ही नहीं। दिस इज गारंटीड। ठीक है, तो इसको कैसे काउंटर करते हैं? टाइम मैनेजमेंट के साथ। वो कैसे करनी है, टिप्स एंड ट्रिक्स में बताऊंगा अब। ठीक है, नेक्स्ट थिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल डू इज दे डू नॉट प्रूफ रीड देयर टेस्ट पेपर। तो जब आपने अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया ना, तो एक बारी उसको प्रूफ रीड करना जरूरी है कि कहीं मैंने किसी क्वेश्चन का आंसर कहीं और तो नहीं लिख दिया, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर गलती से फिफ्थ ऑप्शन में तो नहीं लिख दिया। ठीक है, तो ये कुछ गलती हम कभी कभी कर देते हैं। कोई क्वेश्चन था जिसको हमने सोचा था बाद में करेंगे, लेकिन भूल गए करना, तो वो रह गया। तो प्रूफ रीड भी बहुत बच्चे नहीं करते और इसके कारण उनके काफी मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, प्रूफ रीड भी टाइम मैनेजमेंट से करते हैं, वो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स में बताऊंगा कैसे करनी है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, थर्ड थिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल डू इज ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन जैसे क्वेश्चन या यस नो नॉट गिवन जैसे क्वेश्चन में ट्रू की जगह टी लिख देंगे, फॉल्स की जगह एफ लिख देंगे, नॉट गिवन की जगह एन जी लिख देंगे। इसमें मार्क्स कटते हैं और ये बहुत ज्यादा कॉमन है। जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे काफी ज्यादा कॉमन है। और इसके पीछे रीजन ये है कि काफी बच्चे जब अपने स्कूल में हमने ट्रू फॉल्स जैसे क्वेश्चन किए ना, तो वहां पे हम टी लिखते हैं, एफ लिखते हैं। ठीक है, लेकिन आइल्स में ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपको ट्रू लिखना है तो आपको पूरा TRUE पूरे स्पेलिंग लिखने हैं वहां पे। ठीक है, पूरा वर्ड लिखना है। तो मेक श्योर ये गलती मत करना कि टी लिख के आ जाओ, एफ लिख के आ जाओ, पूरा ट्रू और फॉल्स लिख के आना पूरा वर्ड। ठीक है, ये गलती मत करना, बहुत लोग करते हैं, इसके कारण मार्क्स कटते ही कटते हैं। फोर्थ थिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल डू इज स्पेलिंग मिस्टेक्स। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स बताने की जरूरत नहीं है, बहुत कॉमन है। तो जब भी अपने स्पेलिंग लिख रहे हो, स्पेलिंग प्रैक्टिस करके जाओ, पहले से करके जाओ। और अगर आपको पता है आपको स्पेलिंग्स में प्रॉब्लम आती है, तो एक बार उनको टेस्ट से पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। जब आप अपनी रीडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो तो अपने स्पेलिंग्स पे भी ध्यान देना। और अगर कोई स्पेलिंग पैसेज में लिखा हुआ है तो कुछ नहीं होगा, 2-3 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएंगे, बट एक बार पैसेज में उस स्पेलिंग को देख के फिर लिख लेना। ठीक है, अपने से लिखोगे सही आंसर भी गलत हो जाएगा। तो अगर लग रहा है कि हो सकता है मैंने यहाँ गलत स्पेलिंग लिखे, तो एक बार पैसेज में जाके देख लो, अगर सेम वो वर्ड है तो उसकी स्पेलिंग वहां से देख के लिख लेना। ठीक है, ये मैंने अभी बता दिया कि इस मिस्टेक को कैसे काउंटर करना है। टिप्स एंड ट्रिक्स तक नहीं आने दी बात हमने।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मिस्टेक दैट अ लॉट ऑफ पीपल डू इज दे डू नॉट रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। ये सिर्फ रीडिंग में नहीं है, ये लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ये हर मॉड्यूल में है कि बच्चे इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ते नहीं है। अगर आपको वहां दिया होगा डू नॉट राइट इन मोर देन 4 वर्ड्स और आप 5 वर्ड का आंसर लिख के आ जाओगे तो वो आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़नी होती है और काफी बच्चे नहीं पढ़ते हैं। तो जब अपनी रीडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे तो मेक श्योर कि इस चीज को भी साथ साथ में प्रैक्टिस करो कि अपने इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ो आंसर करने से पहले। उसके बाद नेक्स्ट मिस्टेक दैट लॉट ऑफ पीपल डू इज दे लीव अ क्वेश्चन टू डू इट लेटर बट दे डू नॉट हाईलाइट इट। अब इसमें क्या होता है ना, कभी कभी मान लो आपने एक क्वेश्चन का आंसर आपसे मिस हो गया, हम आइल्स रीडिंग में मूव ऑन टेक्निक यूज करते हैं। मूव ऑन टेक्निक का मतलब हो गया एक क्वेश्चन पे 1 मिनट, 1.5 मिनट, 1.5 मिनट स्पेंड करो। इफ यू आर एबल टू फाइंड द आंसर इट्स गुड, इफ यू नॉट एबल टू फाइंड द आंसर मूव ऑन, उसको बाद में करना। लेकिन जब व्हेन यू मूविंग ऑन एंड यू गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और जिस क्वेश्चन को छोड़ देना उसको हाईलाइट कर दो। काफी लोग उसको हाईलाइट नहीं करते हैं और बाद में भूल जाते हैं कि इसका आंसर लिखना था। जब सारे आंसर्स अपने आंसर शीट में लिख लेते हैं देन दे रियलाइज कि इसका आंसर लिखना था। कभी कभी टाइम नहीं बचता है आंसर ढूंढने के लिए, तो मेक श्योर उसको पहले हाईलाइट कर लो ताकि बाद में वो मिस ना हो जाए। देन नेक्स्ट मिस्टेक दैट अ लॉट ऑफ पीपल डू इज दैट दे अज्यूम थिंग्स इन अ रीडिंग टेस्ट, ठीक है। इसको एग्जांपल के साथ समझाता हूं, ध्यान से सुनना। सपोज आपको पैसेज में दिया दैट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ एंड कैन कॉज डिजीजेस लाइक एस्थमा, ब्रोंकाइटिस एटसेट्रा, ठीक है। और जब आपके पास ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन जैसा क्वेश्चन है इस पैसेज के रिलेटेड और वहां पे आपको पूछा है दैट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ एंड कैन कॉज डिजीजेस लाइक कैंसर। अब ये ट्रू है, हमें पता है, लेकिन अगर इसका आंसर आप वहां पे ट्रू लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पैसेज में कहीं मेंशन नहीं किया कैंसर के बारे में। हाँ, वहां पे एस्थमा, ब्रोंकाइटिस एटसेट्रा लिखा है। अब उस एटसेट्रा में कैंसर आता है या नहीं आता ये पैसेज में मेंशन नहीं किया है, तो ना तो ये फॉल्स है ना तो ये ट्रू है, ये नॉट गिवन है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, चीजों को अज्यूम मत करना। अगर आपको पता है कि हाँ स्मोकिंग कैंसर कॉज करती है लेकिन पैसेज में कहीं नहीं लिखा है, दैट मीन्स द आंसर इज नॉट गिवन, ठीक है। चीजों को अज्यूम नहीं करना है यहाँ पे। Alright, so these were some commonly made mistakes in an IELTS reading exam. Now we'll talk about my personal experience. उसके बाद फटाफट से टिप्स एंड ट्रिक्स पे आएंगे और आपको फ्री कर देंगे, ठीक है। तो if I talk about my experience, how I got 7.5 band in reading, well I did some 4 basic things. 4 basic things है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, सिंपल 4 चीजें, ये कर लोगे आपके बैंड्स इंप्रूव हो जाएंगे इजीली, ठीक है। सबसे पहली चीज जो मैंने की थी वो था एक मॉक टेस्ट ऑन डे 1 और यही सेम चीज मैंने अपनी लिसनिंग वाली वीडियो में भी बताई है और अपनी ओवरऑल 7.5 बैंड्स वाली वीडियो में भी बताई है। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके चेक कर लेना। मैंने आइल्स प्रिपरेशन नाम की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें लिसनिंग की वीडियो आ चुकी है, रीडिंग की आप देख रहे हो, राइटिंग और स्पीकिंग की भी बड़ी जल्दी आ जाएगी, ठीक है। तो वो एक बार चेक कर लेना अगर आप इंटरेस्टेड हो। यस, सो कमिंग बैक, मॉक टेस्ट ऑन डे 1 मैंने अपने पहले दिन बिना किसी प्रेपरेशन के, बिना किसी प्रैक्टिस के, बिना कोई टेक्निकल वीडियो देखे यूट्यूब पे बस बैठ के एक मॉक टेस्ट दे दिया था। अब इससे कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको अपनी स्कोर, अपनी प्रैक्टिस को इंप्रूव करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। वो चीजें क्या है? सबसे पहली चीज, आप जब पहले दिन अपना मॉक टेस्ट दोगे यू विल सी कि मेरे को फर्स्ट पैसेज कंप्लीट करने में, सेकंड कंप्लीट करने में, थर्ड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, मुझे ओवरऑल टेस्ट कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, दैट्स वन। सेकंड, यू विल फाइंड आउट कि आपने जितने भी क्वेश्चंस आंसर किए उसमें से कितने सही थे, कितने गलत थे। 2, ये इससे क्या होगा, यू विल गेट टू नो दैट वेयर डू यू स्टैंड राइट नाउ, आप अभी कहां स्टैंड करते हो, ठीक है। दिस विल हेल्प यू मेजर योर प्रोग्रेस। दूसरी चीज इससे ये होगी, जब आप पहले दिन देखोगे कि मैं कहां स्टैंड करता हूं, उसके बाद आप 5-6 दिन प्रैक्टिस करोगे और 5-6 दिन की प्रैक्टिस के बाद जब आपने फर्स्ट डे के टेस्ट को और अपने 6th डे के जो आपने प्रैक्टिस करने के बाद जो टेस्ट दिए उनको कंपेयर करोगे, यू विल सी दैट देयर इज अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट एंड दिस विल हेल्प यू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। एग्जाम में माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नर्वस होगा ना वो वैसे इतना घबराया होगा कि उसका दिमाग ज्यादा चलता नहीं है। अगर आप कॉन्फिडेंट होगे तो आपका दिमाग भी अच्छा चलेगा, तेज चलेगा और आप परफॉर्मेंस भी अच्छी दोगे अपनी टेस्ट में, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करना है, जब आप अपनी प्रोग्रेस देखोगे, ऑन डे 1 दिस इज वेयर आई वाज स्टैंडिंग, ऑन डे 6 दिस इज वेयर आई एम स्टैंडिंग, यू विल सी योर प्रोग्रेस, यू विल बी कॉन्फिडेंट इन द टेस्ट, ठीक है। तो पहले दिन एक मॉक टेस्ट दे दो बिना किसी प्रिपरेशन के, आपका फायदा हो जाएगा। सेकेंड थिंग दैट आई डिड वाज प्रैक्टिस सिनोनिम्स, ठीक है। सिनोनिम्स प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मान लो अगर आपको एक क्वेश्चन दिया है, दिस सेंटेंस डिपिक्ट्स व्हिच पैराग्राफ, अब उस सेंटेंस में सपोज एक वर्ड है मान लो डिक्रीज्ड, ठीक है। अब आप पैसेज में डिक्रीज ढूंढ रहे होगे, हो सकता है आपको ना मिले,
लेकिन पैसेज में डिक्रीज की जगह डिक्लाइंड यूज किया हो या ड्रॉप्ड यूज किया हो। बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अगर आपको सिनोनिम्स नहीं आते हैं तो आप वही सेम वर्ड ढूंढते रहोगे और वो आपको मिलेगा नहीं। अगर सिनोनिम्स अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द वर्ड और यू विल बी एबल टू रिलेट दैट वर्ड विद अनदर वर्ड, बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड कि इन दोनों का मीनिंग सेम है। सिनोनिम्स कैसे प्रैक्टिस करने हैं, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, सम कॉमनली यूज्ड वर्ड्स इन इंग्लिश, ऑलमोस्ट 100 वेरी कॉमनली यूज्ड वर्ड्स इन इंग्लिश एंड देयर सिनोनिम्स। तो जब अपनी रीडिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, उन वर्ड्स को भी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। जब वो प्रैक्टिस कर लोगे, आराम से आपको सिनोनिम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से टेस्ट में ढूंढ लोगे, आपके स्कोर इंप्रूवमेंट हो जाएगी, ठीक है। थर्ड थिंग दैट आई डिड वाज टाइम मैनेजमेंट। मैं जब भी अपने टेस्ट के लिए प्रैक्टिस कर रहा था, मैं जितने भी मॉक टेस्ट घर पे दे रहा था, मैं अपने साथ एक घड़ी रख रहा था, एक स्टॉप वॉच रख रहा था और अपना टाइम ट्रैक कर रहा था। टाइम ट्रैक करना जरूरी इसलिए, दिस विल हेल्प यू ट्रेन योर ब्रेन। ट्रेन योर ब्रेन से मेरा मतलब ये है, जब आपने घड़ी सामने रखी है और आपको पता है कि मेरे को 15 मिनट में फर्स्ट पैसेज कंप्लीट करना है, पहले दिन नहीं होगा, दूसरे दिन नहीं होगा, तीसरे दिन हो जाएगा, फोर्थ डे, फिफ्थ डे हो सकता है 15 मिनट से कम में कर दो। तो जब आप अपनी टाइम मैनेजमेंट घर से प्रैक्टिस करके गए हो ना, जिस दिन आप टेस्ट देने जाओगे, आपको वहां पे घड़ी को देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और देखनी चाहिए भी नहीं, क्योंकि वहां पे काउंटडाउन क्लॉक होती है। तो उसको देख के वैसे भी कॉन्फिडेंस लो होता है, यू गेट नर्वस व्हेन यू ऑलरेडी ट्रेन्ड योर ब्रेन। तो आप बिना घड़ी देखे ही अपने आप आपका ब्रेन समझ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट पैसेज है, आप बिना घड़ी देखे उसको अपने आप 15 मिनट या 15 मिनट से कम में कंप्लीट कर दोगे, अगर पहले से ही घर से टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करके गए होगे, ठीक है। हर एक पैसेज में कितना टाइम लगाना है, ये बस अभी टिप्स एंड ट्रिक्स में आगे बताने वाला हूं। फोर्थ थिंग दैट आई डिड वाज प्रैक्टिस अराउंड 5 to 6 मॉक टेस्ट। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। टिप्स ट्रिक्स किसी काम के नहीं आएंगे, आपके कोई फायदा नहीं कराएंगे अगर प्रैक्टिस नहीं करके गए हो। टिप्स एंड ट्रिक्स स्कोर को इंप्रूव करने के लिए होते हैं, उसके बेसिस पे अच्छा स्कोर नहीं आता है, वो स्कोर को एनहांस करते हैं, ठीक है। स्कोर अच्छा किसके दम पे आता है, प्रैक्टिस के दम पे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे, उतना आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा, उतना आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, उतना यू विल अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ द टेस्ट की टेस्ट होता किस तरह है और क्या क्या ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, किस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, यू विल अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है, जितने मॉक टेस्ट दोगे उतना ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन में शार्प हो जाओगे, ठीक है। तो ये 4 चीजें, मॉक टेस्ट ऑन डे 1, प्रैक्टिस योर सिनोनिम्स, ट्रेन योर ब्रेन विद टाइम मैनेजमेंट, एंड इन दी एंड प्रैक्टिस एवरी डे। अराउंड 6 से 7 मॉक टेस्ट अगर आपने दे दिए ना टेस्ट से पहले, आपका टेस्ट इजीली बहुत अच्छा होने वाला है। ऑलराइट, ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता। टिप्स एंड ट्रिक्स पे आते हैं फटाफट से और आपको फ्री करते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट सम टिप्स एंड ट्रिक्स नाउ। सबसे पहली टिप जो मैं आपको देना चाहता हूं वो है डू नॉट रीड द पैसेज। इसलिए आप पहले पैसेज पढ़ोगे, फिर जाओगे क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन देखने के बाद दोबारा पैसेज पढ़ोगे। जब आपको पता ही नहीं है आपको क्या आंसर करना है, तो पैसेज पढ़ने का कोई पॉइंट नहीं है। तो पैसेज पढ़ने के बजाय आप क्वेश्चन पढ़ो और उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसमें कीवर्ड्स देखो एंड देन स्किम द पैसेज। स्कैन करो पैसेज को, वो सेम कीवर्ड या उस कीवर्ड से मिलता जुलता कोई सिनोनिम ढूंढो एंड देन राइट द आंसर। पूरा पैसेज पढ़ने का कोई पॉइंट नहीं, पहले एक बार ही पूरा पैसेज पढ़ोगे, फिर उसके बाद जब आंसर ढूंढोगे फिर दोबारा पूरा पैसेज पढ़ोगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो डू नॉट रीड द पैसेज, गो रीड द क्वेश्चंस एंड फाइंड आउट द आंसर्स इन द पैसेज, ठीक है, स्किम करो। सेकेंड टिप दैट आई वांट टू गिव यू इज लुक फॉर क्वेश्चंस जो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस है। जिससे मेरा मतलब ये हो गया कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पे आपको लिखा होगा कि ये सेंटेंस कौन से पैराग्राफ को डिपिक्ट करता है। इन क्वेश्चंस को करने का फायदा क्या है ना, सबसे पहले कि जब आप एक सेंटेंस आपको दिया है, आपको पता करना है कि ये कौन सा पैराग्राफ को डिपिक्ट करता है, तो आप एक पैराग्राफ पढ़ोगे, ठीक है, अगर उसमें नहीं मिला आप सेकंड पैराग्राफ पढ़ोगे, उसमें मिल गया। अब कोई और क्वेश्चन है ना, जो आप जब दूसरा क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो आप रियलाइज करोगे कि अरे ये तो मैंने फर्स्ट पैसेज पढ़ा था, इसका आंसर तो फर्स्ट पैसेज में। तो इससे होता क्या ना, आप एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढते ढूंढते बाकी क्वेश्चन के भी आंसर्स कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ढूंढ लेते हो, और जब वो क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको पता होता है ये तो अभी थोड़ी देर पहले किसी और पैसेज में देखा था, एंड you'll be easily able to find those answers, ठीक है, समझ आ गया। तो ये चीज कर लेना। थर्ड टिप दैट आई वांट टू गिव यू इज मॉक टेस्ट ऑन डे 1। ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है, तो ज्यादा इस पे एलैबोरेट नहीं करूंगा। पहले दिन अपना मॉक टेस्ट दे देना, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, पता चल जाएगा कहां स्टैंड करते हो। फोर्थ टिप दैट आई वांट टू गिव इज टाइम डिवीजन, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट मैंने बताया इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, स्टॉप वॉच रख के अपना रोज टाइम प्रैक्टिस करना है, अपने ब्रेन को ट्रेन करना है। अब आपका टाइम टारगेट्स क्या है,
आपका फर्स्ट पैसेज 15 मिनट में खत्म होना चाहिए, आपका सेकंड पैसेज भी 15 मिनट में खत्म होना चाहिए, और आपका थर्ड पैसेज जो है वो 20 मिनट्स के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। अगर इस टाइम डिवीजन को फॉलो करोगे तो आपके पास एंड में 10 मिनट बच जाएंगे अपने पेपर को प्रूफ रीड करने के लिए और अपने आंसर्स को आंसर शीट पे ट्रांसफर करने के लिए। तो ये टाइम डिवीजन अच्छे से प्रैक्टिस करना, 15 15 20, फर्स्ट पैसेज इन 15, सेकंड पैसेज इन 15, थर्ड पैसेज इन 20 मिनट्स, लास्ट के 10 मिनट प्रूफ रीड और ट्रांसफर योर आंसर्स टू द आंसर शीट। समझ आ गया? नेक्स्ट, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में दिया है बोले डू नॉट राइट मोर देन 1 वर्ड और नंबर, वहां पे TWO2 लिखोगे वर्ड की तरह, वो भी करेक्ट है। अगर सिर्फ नंबर लिखोगे 2, वो भी करेक्ट है। बट अगर आपको बोला है दैट राइट ओनली नंबर, और वहां पे अगर आप TWO लिखाते हो 2 की जगह, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, इसको ध्यान में रखना जब करोगे। नेक्स्ट थिंग, अब ये एक फोटो आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी जिसमें क्वेश्चन के साइड में NB लिखा होगा। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है, काफी लोग बताते भी नहीं है। NB का जो मतलब, अगर किसी क्वेश्चन के ऊपर NB लिखा है, इसका मतलब पैराग्राफ्स रिपीट हो सकते हैं। एक ही पैराग्राफ 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन का आंसर भी हो सकता है। अगर NB नहीं लिखा है, इसका मतलब है कि पैराग्राफ दोबारा रिपीट नहीं होंगे। जो पैराग्राफ एक बार ही आंसर हो गया, अब वो दोबारा किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। तो ये याद रखना, NB लिखा है मतलब पैराग्राफ रिपीट होंगे, अगर NB नहीं लिखा है तो पैराग्राफ नहीं रिपीट होगा दोबारा। ठीक है, काफी लोग नहीं बताते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। और एक लास्ट चीज आपको बताता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ऑर्डर बेस्ड होते हैं। ठीक है, जिसमें ऑर्डर में ही आंसर चलेंगे। अगर क्वेश्चन 1 है तो क्वेश्चन 1 का आंसर आपको फर्स्ट पैराग्राफ में ही मिलेगा, सेकंड में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं। ऑर्डर बेस्ड कौन से क्वेश्चन होते हैं वो आपको बता देता हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स, MCQs, ट्रू फॉल नॉट गिवन, ये जो 3 है ना, ये ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन है, ये ऑर्डर के साथ ही चलते हैं। इसमें ऐसा नहीं होगा कि पहले क्वेश्चन का आंसर आपको फोर्थ पैसेज में और सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको फर्स्ट पैसेज में, ये ऑर्डर के साथ ही चलते हैं। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट पैसेज में मिल गया है तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर उसके बाद ही होगा, दोबारा उस पैसेज में जाने की जरूरत नहीं है। सो आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट गाइस, आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, आपको लगता है आपके लिए कोई वैल्यू ऐड की है इस वीडियो ने, आई वाज एबल टू ब्रिंग सम वैल्यू ऑन द टेबल फॉर यू, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो। और मैं जैसे आपको पहले ही बताया, मैं अपनी इंडिया टू कनाडा की पूरी जर्नी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, और मैं आइल्स प्रिपरेशन पे हर एक मॉड्यूल पे इंडिविजुअल वीडियोस बना रहा हूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी वन ऑफ दीज, मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। सब्सक्राइब कर दे तो थोड़ा मोटिवेट हो जाता है आप भी और वीडियोस बनाने के लिए। सो मेक श्योर यू डू दैट, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।